मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में पूर्व विधायक और बीजेपी नेता रामहित यादव से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक दुर्घटना में घायल होने के बाद रामहित यादव जयपुर में भर्ती हो गए थे। एसएमएस अस्पताल में ऑपरेशन के बाद अलवर लौटे हैं। वहीं भूपेंद्र यादव शनिवार को भृतहरि मंदिर जाकर भोग लगाएंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करके अलवर जिले की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। भूपेंद्र यादव दोपहर बाद भिवाड़ी जाएंगे, जहां आलमपुर मंदिर और मोहन राम बाबा के मंदिर में दर्शन करेंगे। भिवाड़ी में अधिकारियों के साथ बैठक करके पानी की समस्या पर चर्चा भी करेंगे। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर और भिवाड़ी में प्रेस वार्ता भी करेंगे। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद अब विधायक एक्टिव हो चुके हैं। सभी अपने क्षेत्र में जनसुनवाई कर आमजन की समस्या का निस्तारण करेंगे। इसी कड़ी में जैसलमेर के पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी भी 2 दिन से लगातार जनसुनवाई में जुटे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं की तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। यदि आपातकालीन में पानी कहां से लाया जाएगा और यदि नहर भी बंद हो जाए तो पानी कहां से आए। 2 महीने का पूरी विधानसभा बालोतरा और सिवाना तक पानी के स्टॉक के लिए भी बहुत बड़ा यहाँ भंडारण बना है। वो 30 जून तक उसको भी प्रारंभ करेंगे और सरकार अपने स्तर पर भरकस प्रयास करेगी और अच्छा करेगी। विश्वास रखें आप, और सरकार बहुत कुछ करने की मंशा रखती है, शीघ्र करेगी। उदयपुर से लोकसभा सांसद मन्नालाल रावत को धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पिछले दिनों सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट के जरिए सांसद को धमकी दी गई, जिस पर सांसद एसपी योगेश गोयल को इसकी जानकारी दी। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कुन्नी भगोरा को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि आरोपी की उम्र महज 21 साल है। उसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस इस मामले में एक अन्य आरोपी की भी तलाश में जुट गई है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार और उनकी टीम लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर रही है और एक के बाद एक कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ऑपरेशन मुद्राक्षस की तहत रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस बार अंतर्राज्यीय एटीएम लूट गैंग की जड़ पर प्रहार किया गया है। अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर, टोरमेंडो और स्ट्रॉन्ग टीमों ने अद्भुत खुफिया सूचना के समन्वय से 2 दुर्दांत अपराधियों अब्दुल गनी और हासमदीन को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक अन्य अपराधी शाहरुख को हरियाणा के पुनाहा से पकड़ा गया है। ऑपरेशन मुद्रा राक्षस चलाया गया और इस ऑपरेशन मुद्रा राक्षस के तहत 2 अपराधी रेंज के इलाके से पकड़े गए हैं और एक अपराधी को हरियाणा के पुनाहा में पकड़वाया गया है। यह राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राज्यीय कुख्यात दुर्दांत एटीएम लूट का गैंग है। राज्य सरकार ने अलग अलग आदेश जारी कर हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में 8 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की और नियुक्ति की है। साथ ही 5 दर्जन से ज्यादा अधिवक्ताओं को एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल, डिप्टी गवर्नमेंट काउंसिल और असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल के पदों पर भी नियुक्तियां दी गई। आदेशानुसार हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में सज्जन सिंह राठौड़, नरेंद्र राज पुरोहित, श्याम सुंदर लदरेचा, इंद्राज चौधरी और नाथू सिंह राठौड़ को जयपुर पीठ में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी के लिए मनोज शर्मा, कपिल प्रकाश माथुर और माही यादव को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया। विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव ब्रिजेंद्र कुमार जैन ने नियुक्ति आदेश जारी किए। विधायक सुभाष गर्ग की पोस्ट के बाद मंत्री जवाहर सिंह बेढम का पलटवार कहा कि जब वो सरकार में मंत्री थे तो उनके आसपास के लोगों ने क्या क्या किया सभी को मालूम है। मुख्यमंत्री के नजदीक रहने वाले लोग कोई भी गलत काम नहीं करते। जरा सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नजदीक रहने वाला कोई भी व्यक्ति या उनके संपर्क का व्यक्ति कभी भी किसी भी तरह की कोई भी अनैतिक बात नहीं करता है। आपको मेरी सलाह है, भरतपुर के विकास में सहयोग करने की बात करिए, बात को भटकाने की कोशिश मत करिए। भरतपुर में स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और भरतपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का जो सपना है,
उस संकल्प में सब लोग जुड़ मिलकर के काम करें, यही मेरी आपको सलाह होगी। कोटा सांसद ओम बिरला ने आज संसदीय क्षेत्र के शहरी विकास कार्यों का रिव्यू किया। रिव्यू बैठक में कोटा बूंदी जिलों के कलेक्टर, एसपी और संभागीय आयुक्त के अलावा सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शहर में खासकर बिजली पानी के मुद्दों को लेकर बिरला विभागीय अधिकारियों से कार्य योजनाओं की प्रगति जानी, साथ ही चिकित्सा और शहरी विकास के कामों का भी बारीकी से रिव्यू किया गया। कोटा शहर को हरा भरा स्मार्ट शहर बनाने के लिए नगर विकास न्यास, केडीए, नगर निगम सबको उचित डायरेक्शन दिए गए हैं किस तरीके से हम इस शहर को हरा भरा बना सकते हैं और भविष्य में लोगों को पीने के पानी की समस्याओं का परमानेंट निदान कर सकते हैं, ताकि भविष्य में जिस इलाके के अंदर पीने के पानी की समस्या है वहाँ 400 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन सारे इलाकों में पानी की समस्या का समाधान, और भविष्य में हम 10-15 साल आगे जहाँ जहाँ में हमारे कॉलोनीज डेवलप होने वाली है उनके पीने के पानी की व्यवस्था क्या हो सकती है। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर डंगायच ग्रुप के होटल रमाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित इस रक्तदान शिविर में ग्रुप के 40 कार्मिकों ने रक्तदान किया। इस दौरान डंगायच ग्रुप के एचआर हेड अभिषेक शर्मा और एचआर मैनेजर दीपक जैमन भी मौजूद रहे। रमाडा होटल जो कि डंगायच ग्रुप का एक होटल है, हर साल ब्लड डोनर्स डे पे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया जाता है। इस साल भी किया जा रहा है और हम ब्लड डोनेशन का महत्व बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे आज ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि रोज़ लगभग 5 करोड़ यूनिट का ज़रूरत होता है और उपलब्ध 2 से 2.5 करोड़ ही होती हैं। तो ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, ये एक आदमी ही दूसरे आदमी को दे सकता है। जैसलमेर से लगने वाली भारत पाक सीमा के 5 किलोमीटर के एरिया में अब लोग बिना परमिशन के नहीं जा सकेंगे। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बॉर्डर एरिया में जाने पर रोक लगा दी गई। दरअसल सरहद पर तस्करी, घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के प्रवेश जिस तरीके से अवैध रूप से हो रहे थे, साथ में जो अन्य अवांछनीय गतिविधियां हो रही थी, उन्हीं की आशंका को देखते हुए ये आदेश निकाला गया, जो 12 अगस्त 2024 तक प्रभावी रहेगा। झुंझुनू के सिंघाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। बिना डॉक्टर्स के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर मरीजों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और चिकित्सा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल अस्पताल में रोजाना 350 रोगियों की ओपीडी होने के बावजूद डॉक्टर्स की कमी बड़े सवाल खड़े कर रही है। 2 से 3 घंटे एक ही डॉक्टर्स के पास लाइन में लगे रहने के बावजूद उसका नंबर नहीं आता। अस्पताल में 5 डॉक्टर्स की तनख्वाह उठ रही है, लेकिन प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र सैनी के भरोसे ही ये अस्पताल चल रहा है। बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे डॉक्टर्स को लेकर विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश हैं, हीट वेव के प्रकोप को देखते हुए किसी भी चिकित्सा कार्मिक को अवकाश तय नहीं है जब तक कि उसको विशेष परिस्थितियां लागू नहीं हो। और अब यहाँ पे एक डॉक्टर, मैं 24 घंटे काम करता हूँ। इमरजेंसी है, लेबर रूम में डिलीवरी केसेज हैं, जनरल ओपीडी है, पुलिस केसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पूरा मेरे को देखना पड़ रहा है। इससे जनता को असुविधा हो रही है। सिंघाना में 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं। एक डॉक्टर साहब है और कोई डॉक्टर नहीं है और हम परेशान हो रहे हैं। इन लोगों में इतना परेशान हो रहे हैं कि कोई तकलीफ। भीलवाड़ा में मंगरोब थाना पुलिस ने पुजारी का अपहरण कर 30 लाख की फिरौती मांगने के मामले का पर्दाफाश कर दिया है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़ित के अपहरण में काम में ली गई कार भी बरामद की है। पीड़ित की पत्नी मंजू देवी ने मंगरोब थाने में पति के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। पति शांतिलाल लोहार सबलपुरा बालाजी मंदिर का पुजारी है, जो वहीं रहता है। कुछ लोगों ने पुजारी का अपहरण कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने मामले की जांच कर तीनों आरोपी विरमवन योगी, भरत योगी और कमलेश को गिरफ्तार किया है। सीकर में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में परिजन और अन्य कई संगठनों के पदाधिकारी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं। पिछले करीब 24 घंटे से धरना जारी है।
वहीं इस धरने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी कार्य बहिष्कार कर दिया। दरअसल 10 जून को बंसल विहार में निजी अस्पताल में दाता रामगढ़ निवासी सुमन बच्ची को जन्म दिया था। 2 दिन बाद 13 जून को प्रसूता को यूरिन पास करने की दिक्कत आई। इसके बाद उसे प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन वहां से भी उसे जयपुर भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। परिजन और संगठन लापरवाही का आरोप लगाते हुए 50 लाख रुपए के मुआवजे, दोषियों पर कार्रवाई समेत अन्य मांगों को लेकर धरने पर हैं। डॉक्टर रोहिताश का कहना है कि ऑपरेशन से पहले ही महिला को इन्फेक्शन था, लापरवाही नहीं हुई। वहीं मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रामदेव चौधरी का कहना है कि अगर परिवार को कोई कानूनी लड़ाई लड़नी है तो वो कोर्ट में लड़ सकते हैं। परिजनों ने मांगी पूरी नहीं होने तक धरना देने की बात कही। कोटा ग्रामीण में दुष्कर्म के बाद आत्मदाह करने वाली पीड़िता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। पीड़िता को 2 बदमाश रात में अपहरण करके ले गए थे, फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने परिजनों के साथ भी मारपीट की थी। परेशान युवती अपने घर पहुंची और खुद को आग लगा ली। युवती को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां जिंदगी और मौत के बाद संघर्ष उसने किया और आखिरकार युवती दुनिया से चली गई। अब ग्रामीण एसपी से मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। पिता ने ये एक रिपोर्ट हमें दी है। उनका कहना है कि 2 लड़कों के नाम, उन्होंने 2 आरोपियों के नाम उसमें लिखे हैं कि उनके द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिससे आहत होकर उसके द्वारा आत्मदाह किया गया और डीजल डालकर आत्महत्या करना पाया जा रहा है, जैसा उन्होंने बताया। उसके आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए तुरंत ही दोनों जो आरोपी हैं उनको डिटेन कर लिया है। उनसे अभी आगे की पूछताछ जारी है। कोटा में कैथोनीपोल थाना इलाके के नीलकंठ महादेव मंदिर के पास लोडिंग वाहन पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई है। लोडिंग वाहन में डीजे साउंड ले जाया जा रहा था। डीजे के ऊपर बैठा बालक नीचे गिरा और उसके ऊपर डीजे गिर पड़ा, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि 12 वर्षीय बालक को डीजे संचालक पैसों का लालच देकर मजदूरी करवा रहा था। परिजनों ने डीजे संचालक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अचानक वो गाड़ी के साथ कोई हादसा हो गया और वो डीजे की गाड़ी से गिरते ही स्पीकर उसके ऊपर गिर गए, जिससे उसका सर फट गया और मौके पे उसकी मौत हो गई अधिक खून बहने से। और डीजे वाले ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हुए डीजे की गाड़ी वहां से लेकर के भग गया और उसको वहीं मरा पड़ा छोड़ के चला गया हो। मैं ये चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, इस परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाए और जो दोषी वो जो लोग हैं डीजे वाले जो है ये अवैध तरीके से जो संचालित कर रहे हैं, इनकी मनमानी पर रोक लगाई जाए। अलवर में राजश्री भ्रतरी मत्स्य विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह मनाया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र रहे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री संजय शर्मा और विश्वविद्यालय के कुलपति शील सिंधु पांडे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अलवर कलेक्टर आशीष गुप्ता, एसपी आनंद शर्मा समेत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने छात्रों और छात्राओं को मेडल वितरित किए और संविधान पार्क का उद्घाटन भी किया। मंत्री संजय शर्मा के साथ विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। मैंने अनुभव किया कि संविधान के बारे में कुछ जानकारी सामान्य जन में देना चाहिए और विशेष रूप से मैंने अनुभव किया कि संविधान की जो उद्देशिका है बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और मूल कर्तव्य के बारे में तो बहुत कम लोग जानते थे कि इसमें है। मौलिक अधिकार की बात तो जरूर करते थे। तो मैंने निर्णय लिया कि जिस भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाऊंगा मैं वहां मैं मूल उद्देशिका पढ़ूंगा और दोहराऊंगा और मूल कर्तव्य पढ़ करके सुनाऊंगा। अब मुझे लग रहा है कि समय चक्र बदल रहा है। इसी तरह कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी भगवान श्री का भव्य मंदिर बनेगा। यहीं से एक सशक्त, सक्षम, भव्य और दिव्य और विकसित भारत के निर्माण का आगाज होगा। आइए हम इस संकल्प लें कि हम सब जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करें। मामई आपको बधाई, आपको धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहूँगा कि आपने
विश्वविद्यालय